हाय गाइस, मैं पवन सैनी। देखिए, आज हमारा आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशंस में अपने मार्क्स किस प्रकार से बेटर लाएं और कौन सी टिप्स हैं जिनके माध्यम से हम अपने एग्ज़ाम में ख़ास तौर से बोर्ड एग्ज़ाम जो है उनके मार्क्सों को आप अच्छे रूप में ला सकें। तो यहाँ मेरा देखिए टाइटल है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स की टिप्स। काफ़ी बच्चों को ये नॉलेज नहीं होती कि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स किस प्रकार से लाएं, उसकी क्या प्रिपरेशन रहने वाली है। तो उसी से रिलेटिव मेरी वीडियो है और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। तो देखिए यहाँ टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स की टिप्स। सबसे देखिए अगर बात करते हैं टिप्स में तो नंबर 1 टिप्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है कि यहाँ आपकी फर्स्ट टिप्स है कि जो स्टार्टिंग पेज वो आपका साफ सुथरा, तो देखिए यहाँ टिप्स 1 क्या है कि जो हम स्टार्टिंग पेज यानी शुरुआत का जो हमारा पेज है कॉपी का वो साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि स्टार्टिंग हमारी अगर शुरुआत अच्छी होगी तो हम टीचर्स पे जो भी एग्जामिनर होगा उस पर बेटर प्रभाव डाल सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपका जो है स्केल होगा। स्केल में आप ले सकते हैं आपका पैमाना। पैमाना क्या होगा पैमाने में कि आपका जो नोटबुक है, नोटबुक पर लाइन का सही आकार हो। तो देखिए सेकंड क्या है, जो भी हमारा स्केल होता है यानी पैमाना है, जो उस पर नोटबुक पर लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसका प्रारूप लिख तरह से कैसा हो, सही आकार में। सही आकार में आप कैसे कहेंगे, मान लीजिए सपोज कीजिए ये आपकी नोटबुक है, ये आपकी नोटबुक है और इस नोटबुक पर ये तरह से आपके जो लाइन है इस तरह से ये ड्रॉ हैं, ये वाला आपका ये लाइनिंग का आकार है। तो आपको इस पे स्केल किस प्रकार से यूज़ करना होगा। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से स्केल ले लिया और इतना स्केल ले लिया, तो यहाँ से क्या करते हैं कि सर जी हमने बी कॉपी भर दी या सी कॉपी भर दी तो हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो देखिए ये आपका रॉन्ग मेथड है। तो देखिए यहाँ एग्जामिनर काफ़ी परिपक्व होता है, आपकी बातों को वो समझता है। तो देखिए ये मेथड आपका रॉन्ग है। तो देखिए आपको जब भी नोटबुक पर आपको स्केल से लाइनिंग ड्रॉ करनी हो तो वहाँ आप इस प्रकार से लें जिस प्रकार से हम केवल प्रश्न और आंसर को डाल सकें, यानी आप थोड़ा ही गैप यहाँ रहें और सीधा कोशिश करें कि राइट में आप स्केल का प्रयोग न करें। तो देखिए सेकंड टिप्स जो मेरी है कि स्केल जो है नोटबुक पर सही प्रकार से यूज़ करना है, इसके बारे में आपको यहाँ नॉलेज दी गई है। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट टाइप के लिए अगर हम बात चलते हैं 3 टाइप्स का, तो देखिए यहाँ 3 टाइप्स में क्या है कि यहाँ आपको जो करना है कि हमारा जो पेपर का प्रारूप पढ़ना है, यानी 3rd हमारा रहने वाला है पेपर का प्रारूप। पेपर का प्रारूप पढ़ना है, यानी पेपर का जो प्रारूप है किस प्रकार का है, उसमें कितने सेक्शन हैं, A B C D या E। यहाँ इससे तात्पर्य है यानी हमारे जो सेक्शन हैं वो कितने हैं, सेक्शन के आधार पे हम पेपर को कन्वर्ट करेंगे। चलिए अब मान लीजिए इसमें आपके सपोज कीजिए 4 सेक्शन आपको नज़र आते हैं। मान लीजिए ये सेक्शन ए है, उसके बाद में आपका सेक्शन बी है, यहाँ आपका ये सेक्शन सी है और इसे मान लेंगे हम सेक्शन डी है।
तो देखिए यहाँ इसकी कोर होती है कि सेक्शन वाइज पेपर जो बनाते हैं उसके लिए, सपोज कीजिए पहला सेक्शन आपका बहुविकल्पीय का है, तो यहाँ बहुविकल्पीय फर्स्ट सेक्शन है। सेक्शन बी मान लीजिए आपका अति लघु का है, अति लघु वाला है यानी वेरी शॉर्ट का। उसके बाद में मान लीजिए सेक्शन सी आपका लघु है और लास्ट है आपका दीर्घ। तो यहाँ 4 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन आपका बहुविकल्पीय का है, सेकंड सेक्शन अति लघु का है और थर्ड सेक्शन आपका लघुत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चंस का है और लास्ट जो सेक्शन है हमारा वो दीर्घ है यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। अब देखिए तो इसमें कुछ मेरे टिप्स हैं, उन्हें आपको बताऊंगा। तो देखेंगे यहाँ क्या टिप्स हैं। तो देखिए यहाँ इसको समझ लेंगे बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से मैं बताऊंगा और यहाँ आप अपने मार्किंग को बेटर बना सकते हैं। देखिए बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में, और जो मैंने बताया मान लीजिए ये बहुविकल्पीय है आपका। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न का सेक्शन ए मान लीजिए आपका है, तो इसको प्रकार से कैसे करना है। तो देखिए यहाँ बहुविकल्पीय में आप जानते हैं कि आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो देखिए यहाँ सपोज कीजिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है कि दशरथ के सबसे बड़े पुत्र का नाम था। ये प्रश्न है आपका, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और 4 ऑप्शन इसके हैं। मान लीजिए आपका शत्रुघ्न है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर राम है, थर्ड पर मान लीजिए आपका, चलिए इसे नंबर में ले लेता हूँ, थर्ड पे आपका लक्ष्मण है और नंबर 4 आपका जो है वो भरत है। ये हमें पेपर में दिया गया है। अब बहुत सारे बच्चे इसके जब आंसर देते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। अब देखिए ये तो पेपर में है, इसको हम नोटबुक पर किस प्रकार से करेंगे, नोटबुक पे हमें इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है उसको समझ लेंगे। तो देखिए जब भी नोटबुक पर ये करना हो तो आप नोटबुक पे प्रश्न उतारेंगे। यहाँ ये वाला प्रश्न मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, दशरथ के बड़े पुत्र, यानी ये आपका ये वाला प्रश्न है। अब देखिए इसका जब हम आंसर देंगे तो मिनिमम आपको 2 लाइन का गैप देना है। तो क्या सुना आपने कि मिनिमम आपको 2 लाइन का गैप देना है। आप कहेंगे सर जी हम 2 लाइन का गैप क्यों दें, देखेंगे क्या टिप्स है। तो देखिए यहाँ 2 लाइन मान लीजिए, सपोज कीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, हमने ये स्पेस में छोड़ दिया। अब यहाँ आंसर करेंगे तो आंसर में देखिए आपको क्या करना है। पहला ऑप्शन आपका शत्रुघ्न, थोड़ा सा स्पेस देंगे। दूसरा ऑप्शन था आपका राम, तीसरा यहाँ पर लक्ष्मण और चौथा जो है ये आपका भरत। अब आप देखिए मैंने ये स्पेस आपके लिए क्यों छुड़वाया है। तो देखिए यहाँ स्पेस इसलिए छुड़वाया है कि जब हमारा एग्जामिनर हमारी नोटबुक को चेक करेगा तो चेक करने के लिए वो मार्किंग रखेगा, और मार्किंग रखेगा तो इसका मतलब आपके बीच में स्पेस नहीं है। आप लगातार कंटिन्यूअस करते जाएंगे तो वहाँ उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, यानी गलती हो सकती है कि आपके 2 क्वेश्चन उसने चेक कर लिए और मार्क्स दे दिए केवल 1 क्वेश्चन के। तो यहाँ अगर आपका स्पेस रहेगा तो उसे नंबर रखने में आसानी होगी। मान लीजिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका राम है तो आप राम रखा, तो यहाँ मान लीजिए 1 नंबर का तो वो स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ जब नेक्स्ट करेंगे तब भी वहाँ 2 लाइन का स्पेस देंगे, यानी 2 लाइन का आप स्पेस देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है उसको उतारेंगे और उसके बाद में जब उसका सॉल्यूशन करेंगे तो चारों विकल्पों को रखें और जो विकल्प ठीक है उस पर करेक्ट का साइन
लगा दें। तो है नहीं आपकी गजब नॉलेज के लिए। तो देखिए इसी कड़ी में देखिए नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ फर्स्ट सेक्शन मैंने आपको बता चुका हूँ, सेकंड सेक्शन पर चलते हैं और ये इससे इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो देखिए यहाँ सेक्शन बी पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मान लीजिए सेक्शन ए में आपके 4 क्वेश्चन थे, सेक्शन ए मान लीजिए 4 ऑब्जेक्टिव टाइप थे और आपने देखा कि यहाँ नोटबुक हम भरते भरते ऐसी स्थिति में आ गए कि नोटबुक में 1 या 2 लाइन हमारी रिमेनिंग बची है, यानी जो लास्ट नीचे वाला हिस्सा है नोटबुक में 1 या 2 लाइन बची है। तो आप कहेंगे कि सर जी अब क्या करें? तो देखिए वहाँ कंडीशंस में आपको सेक्शन बी नहीं डालना है। क्या समझे? उस लाइन पर यानी जो लाइन बची है वहाँ आपको सेक्शन बी नहीं डालना है, खास तौर से वहाँ वो सेक्शन बी जो हम डालेंगे वो नेक्स्ट पेज पर डालेंगे। तो चलिए मैं भी डाल के आपको दिखाता हूँ। तो ये वाली गलती मत करना आप। तो देखिए यहाँ सेक्शन बी डालते हैं। तो देखिए यहाँ सेक्शन बी की बात करते हैं, सेक्शन बी, और ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न से है। बच्चों की बहुत सारी एक वो आती हैं, कमेंट्स आती हैं कि सर जी हम पूरा प्रश्न उतारें या आधा करें, किस प्रकार से करें, हमारे डाउट को क्लियर कीजिए। तो उसी डाउट को मैं क्लियर करता हूं। सेक्शन बी है, अति लघु का है। तो देखिए यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन है, अति लघु में मान सकते हैं। एक क्वेश्चन में लेता हूं, भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी है, एक क्वेश्चन से। अति लघु का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी आप 2 शब्दों में कह सकते हैं या 1 लाइन में आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ अगर आपको इसका आंसर देना है और देखिए प्रश्न की बात रही तो आप कंप्लीट प्रश्न उतारें। उतारने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी आप नोटबुक में 2 लाइन का स्पेस दें। वही गलती बच्चे अक्सर कर जाते हैं कि स्पेस नहीं दे पाते और लगातार क्वेश्चनों को करते जाते हैं। तो वो कहते हैं कि सर जी हमने पेपर अच्छा किया था, मार्किंग अच्छी नहीं आई। तो वो आपकी ही मिस्टेक है। तो देखिए यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, तो 2 लाइन का स्पेस देंगे, आंसर डालेंगे जब यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको वही लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं नई दिल्ली, तो इसका ऑप्शन जैसे नई दिल्ली है तो यहाँ डायरेक्ट आप नई दिल्ली लिख सकते हैं। तो ये प्रोसीजर जब नेक्स्ट प्रश्न उतारेंगे तो वहाँ भी 2 लाइन का स्पेस दें, क्योंकि यहाँ मार्किंग देने के लिए, नंबर देने के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा एग्जामिनर को और अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ भी कंडीशन लास्ट में, मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते चले गए और आपने देखा आपका जो है सेक्शन बी ख़त्म हो जाता है, ठीक है, नहीं ख़त्म होता, मान लीजिए नेक्स्ट पेज पर आता है, नेक्स्ट पेज पर वो मिडिल में नोटबुक आ जाती है। तो ध्यान रखेंगे जब भी पेज आपका नोटबुक का कंप्लीट होता जाए तो नीचे आप लिखते जाएं PTO, इसका मतलब है प्लीज़ टर्न ओवर। ये आप लिखते जाएं, आपने पेपरों में भी देखा होगा ये चीज़ें आपको मिलती हैं। चलिए अब यहाँ क्या करते हैं, मान लीजिए ये सेक्शन बी जो है आपका, जो 3rd पेज पर, यानी इस पेज पे जो कर रहे हैं ये पेज भर गया और नेक्स्ट जो है ये आपका मिडिल में ख़त्म हो जाते हैं, मिडिल टाइप में ख़त्म हो जाते हैं। फिर आप कहेंगे कि नेक्स्ट सेक्शन है, हम कहाँ से करें? तो देखिए नेक्स्ट सेक्शन अगर आपको करना है तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए आप जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। किस पे करना है? नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए नेक्स्ट पेज में क्या कर लेंगे, तो देखिए तो यहाँ कुछ टिप्स इस प्रकार से फॉलो करते रहें और मैं आपको 100% श्योर करता हूँ कि आपके जो मार्किंग हैं अच्छे ही रहेंगे, गुड मार्क्स होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए हम सेक्शन सी की बात करते हैं और जो रिलेटिव है हमारा लघु उत्तरीय से, लघु उत्तरीय कह सकते हैं और कभी कभी इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट भी कह सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़े बड़े आकार में हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी क्या पूरा प्रश्न उतारें हैं, आधा प्रश्न उतारें? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको टिप्स बताऊंगा, मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो मार्क अच्छे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन का प्रारूप अगर आपको बड़ा लगता है, मान लीजिए प्रश्न है
कि आपका एक प्रश्न ले लेता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन इसमें कि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय दीजिए, साथ ही उनकी कार्यशैली को समझाइए। ये आपका प्रश्न है। तो आपकी ये देखिए बात जायज़ है कि सर जी पूरा क्वेश्चन उतारे हैं या अधूरा। तो देखिए आपको मेरी टिप्स फॉलो करनी है, ज़्यादा काम नहीं करना। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, जब प्रश्न आप ये है तो इस प्रश्न को उतारने का जो मीडियम है वो तरीका है, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से करना है। तो देखिए क्वेश्चन आप उतारेंगे जैसे नोटबुक पे, ये तो मान लीजिए पेपर की है, ये आप मान लीजिए ये आपका पेपर में प्रश्न है। नोटबुक पे किस प्रकार से करना है, तो देखिए आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन नंबर है, जो भी आपका फर्स्ट आ रहा है, जैसे मैं स्टार्टिंग में है तो आप लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, डॉट 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 इसमें कर देंगे इसे। तो यहाँ से एग्जामिनर आपका समझ जाएगा कि इसने जो क्वेश्चन लिया है वो सुमित्रा नंदन पंत से लिया है। तो देखिए आपका कार्य भी आसान हो गया और उसका भी कार्य आसान हो गया। तो यहाँ इस प्रकार से अपने प्रश्न को लिख देंगे। तो यहाँ कोशिश ये करें कि देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में अब देखिए इंपॉर्टेंट्स बातें आती हैं, जैसे बात की है इसने जीवन परिचय में। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, देखिए जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं वो फॉलो ये करनी है कि जो भी जिसके बारे में बताया गया, जीवन परिचय का मतलब है, जैसे आपने लिखा जीवन परिचय, तो देखिए जीवन परिचय में आप क्या करेंगे, जीवन परिचय में जो भी आपको एक्यूरेट बात पता है उसे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन, ठीक है, यानी जो सही नॉलेज है आपको, सही बात है। अब आप कहेंगे सर जी इसमें सही बात क्या होगी, सही बात में मान लीजिए इसके पिता का नाम है, ठीक है, माता है, और सबसे पहले इनका जन्म है, जन्म में किस स्थान पर हुआ है, पिता कौन है, माता कौन है, ठीक है। तो ये जो मेन चीज़ हैं वो आप ब्लैक पेन से यूज़ करें, बाकी आप ब्लू पेन से लिखेंगे। अब इसमें आपके आ जाती हैं मान लीजिए कृतियाँ हैं, ये ख़ास तौर से लिखें, उनकी रचनाएं हैं ये भी ख़ास तौर से लिखें, उसके बाद में उनकी कार्यशैली हैं ये भी बारे में बताएं, ठीक है। और लास्ट में जब आता है स्वर्गवास, यानी जो भी डेट है वो भी ब्लैक पेन से ही लिखें, ब्लैक पेन से ही उस चीज़ को लिखें। अगर आप इस आधार पर चलेंगे तो एग्ज़ामिनर खुश होगा कि बच्चे में नॉलेज है और मार्क भी आपको अच्छे मिलेंगे। एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये नहीं सोचना कि हम जितनी ज़्यादा कॉपी भरेंगे हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कम लिखें, थोड़ा लिखें, सटीक लिखें, मार्किंग अच्छी होगी। तो देखिए यहाँ आपके सेक्शन सी के बारे में बता दिया है। और देखिए यहाँ एक बात आती है अब लास्ट में, सेक्शन डी, जो हमारा लास्ट ऑप्शन रहता है पेपर्स का ज़्यादातर केसों में। सेक्शन अगर हम डी की बात करते हैं, ये दीर्घ प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चंस का नाम देते हैं। अब देखिए यहाँ पर्पस क्या होता है कि आपको बेनिफिट मिलते हैं। कुछ क्वेश्चनों में बेनिफिट क्या होते हैं कि कुछ क्वेश्चनों में मान लीजिए एक प्रश्न ले लेता हूँ, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य, खंड काव्य के आधार पर मान लीजिए एक प्रश्न है और इसमें अथवा करके ले दिया कि उत्प्रेक्षा अलंकार, सोरठा, मान लीजिए इस प्रकार से अथवा में दे दिया। और मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, उसके बाद में भी आपका इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन एक ले लेता हूँ, जैसे हिंदी से रिलेटिव है,
मान लीजिए आपका निबंध आ गया। निबंध जो है किसी भी टाइटल पे हो सकता है, प्रदूषण पे हमने ले लिया, और यहाँ अथवा है। उसके बाद में आपका इसमें हो गया जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, और एक क्वेश्चंस ऐसा ले लिया तीसरा, मान लीजिए उसमें आपका जो है पत्र हो गया, और एक ये हो गया कि उसके बाद में बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र देना है प्रधानाचार्य के लिए, प्रधानाचार्य के लिए। ये सारे पेपर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हिंदी से रिलेटिव पेपर हो, चाहे आपका मैथ से रिलेटिव हो, साइंस से रिलेटिव हो, एसएसटी से रिलेटिव हो। तो देखिए यहाँ कभी कभी क्या होता है कि हमें ये जो ऑप्शन दे रखे हैं कि अथवा वाले एक क्वेश्चन में से दो में से एक करना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ प्रश्नों के दोनों आंसर पता होते हैं और कुछ प्रश्नों के केवल एक भी नहीं पता होता। ऐसी कैटेगरी में हम अपने मार्क्सों को किस प्रकार से बढ़ाएंगे, दोबारा से समझेंगे। मान लीजिए 3 प्रश्न आपके पास में है और 3 प्रश्नों में ये अथवा अथवा दिया हुआ है, तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि सर हमने तो इस प्रश्न के दोनों पता है, इस प्रश्न का पता ही नहीं है, और इस प्रश्न का एक पता है। अब सर जी हम इस प्रश्न की पूर्ति कहाँ से करें? तो देखिए जब भी कंडीशन इस प्रकार से आती है तो आपको क्या करना है, पहले इस वाले प्रश्न को कंप्लीट कर लें, ठीक है, फिर इस वाले प्रश्न को कंप्लीट कर लें, थर्ड वाले को। अब बचा क्या, ये वाला। आपने कहा ये तो हमें पता ही नहीं है, तो देखिए यहाँ इस प्रश्न में मान लीजिए आपने बीमारी वाला करा और इस प्रश्न में आपने मेवाड़ वाला करा। अब देखिए आपके पास में 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो पत्र वाला लिखें या ये वाला। तो आप क्या करना है ऐसी कंडीशंस में, अगर मार्क आपको लेने हैं तो क्या करना है समझेंगे कि आप जो है पहले इस प्रश्न को करें, उसके बाद में ये प्रश्न को करें, उसके बाद वापस इस प्रश्न को कर दें, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र एक बार गलती कर सकती है और गलती करने पर आपको जो इस प्रश्न के मार्क हैं वो मिल जाएंगे और आपको जो है अपना जो स्कोर हाई लेवल हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरी जो टिप्स आपको पसंद आई होंगी। टिप्स पसंद आती हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे।